गर्मी के मौसम में 1518 में स्ट्रासबर्ग शहर में कुछ अजीब हुआ। लोगों ने देखा कोई जंग नहीं, कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन लोग गिर रहे थे, चीख रहे थे और मर रहे थे। ये ना तो खुशी थी, ना कोई उत्सव, बल्कि एक भयानक नाच था। पुरुष, महिलाएं और बूढ़े लोग सब नाच रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पकड़ रही हो। वो घंटों तक, फिर दिनों तक, फिर हफ्तों तक नाचते रहे। उनके पैर खून से भरे हुए थे, उनका शरीर थक गया था। कुछ लोग तो सामने ही मर गए देखते देखते। लोगों की आंखें हैरानी से भरी थी। ये क्या हो रहा था? ये कोई उत्सव नहीं था, ये एक भयंकर घटना थी। इतिहास इस घटना को डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 कहते हैं। ये एक अजीब सामूहिक घटना थी जो कभी नहीं भूली जा सकती। इस घटना का राज आज भी समझना मुश्किल है। स्ट्रासबर्ग 1518 में एक व्यस्त शहर था। यहाँ व्यापारी, शिल्पकार और धार्मिक संस्थाएं थी। काफी बार फसल खराब होती थी, आहार के दाम बढ़ रहे थे, भारत के कई हिस्सों में अकाल था, बीमारियों का बार बार प्रसार होता था, प्लेग और स्मॉल पॉक्स जैसे रोग छाए हुए थे, धार्मिक दबाव और भगवान की सजा का डर था। लोग हमेशा चिंता में जीते थे। औषधियां प्राचीन थी और विज्ञान अभी विकसित नहीं हुआ था। जीवन अनिश्चित था, मौत आम थी, डर हर दिन की जिंदगी पर राज करता था। ये तनाव का डब्बा जल्दी ही फटने वाला था। पर इस बार ये दंगा नहीं, नाच था। ये था नाच की बीमारी का प्रारंभ। जुलाई 1518 में फ्राउ ट्रोफिया ने एक सड़क पर कदम रखा। उसने अकेली नाचना शुरू किया। लोगों ने पहले कुछ नहीं सोचा। उसके नाच की अदाएं अजीब थीं, पर वो रुक नहीं रही थी। पहले दिन वो घंटों तक नाची, दूसरे दिन वो वापस आई, तीसरे दिन उसके पैर सूज गए थे, उसका शरीर थक चुका था। लोगों ने देखा उसकी आंखों में डर था। चौथे दिन भीड़ इकट्ठा हुई। कुछ लोगों ने उस पर दया दिखाई, दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर कुछ अनोखा हुआ। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्ट्रासबर्ग की गलियों में ये कहानी अब तक सुनाई जाती है। एक हफ्ते के अंदर ज्यादा लोग नाचने लगे। पहले कुछ लोग, फिर 10 और फिर 100 से ज्यादा। मर्दों और औरतों को अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहा। वे सड़कों पर, बाजारों में और गिरजाघरों में नाच रहे थे। नाच में कोई ले नहीं, सिर्फ पागल और बेचैन हरकतें थीं। लक्षण प्रकट हुए नियंत्रित हरकतें, अति थकन, पसीना और कंपन। लोगों की हालत खराब हो गई। लोगों को भूल भुलैया महसूस होने लगे। नाचते हुए चीख रहे थे और रो रहे थे। कुछ लोग मदद मांग रहे थे, पर उनके पैर नाच रहे थे। माता पिता अपने बच्चों को नाचते देख रहे थे। पति अपनी पत्नियों को बेहोश होते देख रहे थे। शहर हैरानी में था। सब कुछ बदल गया। ये अब कोई अजीब घटना नहीं थी, ये एक माहौल था। ये एक प्लेग बन चुकी थी। दिन बीतने के साथ परिणाम खतरनाक हो गए। लोग नाच रहे थे जब उनके पैरों से खून बह रहा था। उनके मांसपेशियां थक गई थीं, उनके दिल रुक गए थे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि कुछ नाचने वाले मर गए, दिल का दौरा, स्ट्रोक और थकान से। देह को उठाया गया जब दूसरे नाचते रहे। स्ट्रासबर्ग की गलियां एक जीवित ख्वाब बन गई थीं। हर जगह गति थी, पर कोई नियंत्रण नहीं था। डर नाच से तेज फैल गया था। लोग नाच रहे थे, पर भयंकर था। गलियों में अंधेरा था, पर नाच चालू था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ये एक जीवित दर्शक था, पर कोई समाधान नहीं था। नाचने वाले थक गए, पर रुकने को तैयार नहीं थे। नाच का ये भयानक खेल कब खत्म होगा? शहर के अधिकारी डर गए थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने सलाह ली चिकित्सक, धार्मिक नेता और विद्वान। उस समय के डॉक्टर मानते थे कि ये बीमारी गर्म खून से होती है। उनका हाल था, उन्हें नाचने दो, बीमारी निकल जाएगी। लकड़ी के नाचने के मंच बनाए गए, संगीतकारों को बुलाया गया, पेशावर नाचने वाले बुलाए गए। ये सोच सही थी, लेकिन गलत थी, और लोगों की संख्या बढ़ गई। संगीत ने उन्हें हिलने पर मजबूर किया। जो बीमारी थी वो एक नगर भर की आपदा बन गई। सब कुछ और भी बुरा हो गया। ये एक शहर की व्यथा बन गई। ये एक भयानक फैसला था। धर्म का लोगों के सोचने में बड़ा भूमिका था। बहुत से लोगों को लगा कि उन्हें स्टेन विटुस ने श्राप दिया है। इस अवस्था को स्टेन विटुसा नृत्य कहा जाता था। लोगों ने विश्वास किया कि नृत्य एक दंड है। सिर्फ आध्यात्मिक शुद्धि ही उन्हें बचा सकती थी। आखिरकार प्रशासन ने अपना फैसला बदला। संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नृत्य के मंच को तोड़ दिया गया। नृत्यकारियों को स्टेन विटुस के मंदिर ले जाया गया। वहां पुजारियों ने पूजा की और मंत्र पढ़े। पुजारियों ने नृत्यकारियों के पांव में पवित्र जूतियां रखी। धीरे धीरे नृत्य बंद होने लगा।
लोगों ने अपने आप को सुधारने की कोशिश की। यह कहानी धर्म और भय की है। सितंबर 1518 में नाचने की प्लेग खत्म हुई। कोई आधिकारिक व्याख्या नहीं मिली, कोई उपचार का जश्न नहीं माना। शहर बस वापस अपनी जिंदगी में लौट गया। लेकिन रहस्य बना रहा। क्या वजह थी जो हजारों लोग अपनी इच्छा के खिलाफ नाच रहे थे? इतिहासकारों ने इस सवाल पर सदियों से चर्चा की है। क्या ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या थी या फिर ये किसी प्राकृतिक घटना का परिणाम था? इस रहस्य का समाधान अभी तक नहीं मिला। क्या हम कभी जान पाएंगे इस नाच की असल वजह? ये कहानी हमेशा याद रहेगी। समय गुजर गया, लेकिन सवाल अब भी है। क्या आप इस रहस्य को सुलझा सकते हैं? मैस साइकोजेनिक इलनेस यानी मैस हिस्टेरिया, ये एक ऐसी स्थिति है जहां मानसिक तनाव से शारीरिक लक्षण होते हैं। दिमाग शरीर पर नियंत्रण खोता है। लक्षण सामाजिक रूप से फैलते हैं, जैसे कि एक संक्रमण। 1518 में लोगों के बीच था भय, धार्मिक गिल्ट और गरीबी। ये सब मिलकर एक सामूहिक मानसिक ब्रेकडाउन बना सकता है। नचते हुए लोग सिर्फ नाटक नहीं कर रहे थे, उनका दुख सच था। वे अभिनय नहीं कर रहे थे। उनका भविष्य उनकी मानसिक स्थिति से जुदा था। ये एक सामूहिक अनुभव था जो सब पर असर डाल रहा था। लोगों ने मदद की तलाश की, पर समस्या अलग थी। ये कहानी है मानसिक तनाव की, जो शरीर को प्रभावित करता है। मास साइकोजेनिक इलनेस को समझना जरूरी है। एक लोकप्रिय सिद्धांत एर्गोट पॉइजनिंग है। एर्गोट एक फंगस है जो राय पर उगता है। ये हेलुसिनेशंस का कारण बन सकता है। ये कन्वल्जन्स भी उत्पन्न करता है और ये मसल स्पैज़म्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस सिद्धांत को नकारते हैं। एर्गोट पॉइजनिंग का असर कुछ समय तक नहीं रहता। शिकारित लोग अक्सर नाच नहीं सकते। ये सामाजिक रूप से नहीं फैलता, इसलिए ये सिद्धांत दिलचस्प है लेकिन असंभव है। 1518 में एक अजीब घटना हुई। लोग बिना किसी वजह के नाच रहे थे। ये एक डांसिंग प्लेग थी। मानसिक तनाव से शरीर पर असर होता है। समाज का प्रतिक्रिया कभी कभी बुरी होती है। लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की समझ नहीं थी। डर और विश्वास ने हकीकत को बदला। ये घटना हमें एक सबक देती है। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। एक दूसरे की मदद करना जरूरी है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। आज हम मानसिक स्वास्थ्य को समझते हैं। ये ना एक कहानी है, ना एक मिथक। ये असल लोग थे, असल तकलीफ थी। एक शहर ने नाच किया, खुशी से नहीं पर भयंकर गम से। ये एक अजीब कहानी है इतिहास की। आज भी ये एक अजीब पहेली है। ये लोगों की असली कहानी है। ये नाच था पर दुख से भरा। ये एक ऐसा इतिहास है जो नहीं भूला। ये एक ऐसा पल है जो हमेशा याद रहेगा। ये एक कहानी है जो कभी नहीं भूली गई। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।